सबसे पहले तो आप सभी मीडिया के साथियों का बहुत शुक्रिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आपके कुछ साथियों पे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में जो दिल्ली पुलिस ने दुर्व्यवहार किया उसका खंडन करता हूं, क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि इस देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मीडिया का बहुत अहम रोल है। इसमें भी कोई दोहराई नहीं है कि कुछ मीडिया हाउसेस जो हैं हम दो और हमारे दो की सरकार के साथ मिलकर दिन रात प्रोपेगेंडा करने में व्यस्त हैं, परंतु उसके अलावा हम फिर भी इस चीज़ को लगातार कहते आए हैं कि इस देश में मीडिया की मजबूती जो है इस देश के लोकतंत्र की मजबूती है। उसके अलावा सबसे अहम बात जिस मुद्दे को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय युवा कांग्रेस का नेतृत्व लगातार पिछले कई दिनों से आवाज़ उठाता आ रहा है, वो इस देश में एक अहम मुद्दा है जो मोदी सरकार ने युवाओं के साथ, बेरोज़गार युवाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए, सेना की गरिमा पर आंच लाते हुए, सेना के शौर्य पर आंच लाते हुए एक स्कीम जिसका नाम अग्निपथ स्कीम है उसको लॉन्च किया। इस स्कीम के लिए लगातार देश का युवा आक्रोशित है और सड़कों पर है। दुर्भाग्यपूर्ण इस देश में यह है कि ये सरकार जो भी स्कीम ला रही है, जिसके भी लिए ला रही है, उसको ये कहा जाता है कि उनको समझ में नहीं आता है। इस सरकार ने गब्बर सिंह टैक्स लाया, जीएसटी। जब व्यापारियों ने विरोध किया तो कहा व्यापारियों को जीएसटी समझ नहीं आ रहा है। किसानों के लिए किसान बिल लाया, अडानी और अंबानी के कहने पे। जब किसानों ने विरोध किया तो कहा किसानों को समझ नहीं आ रहा है। भूमि ग्रहण बिल लाया तो कहा देश के लोगों को समझ नहीं आ रहा है। और अब बेरोजगार युवाओं के साथ जब मजाक किया अग्निपथ स्कीम के नाम पे, जब बेरोजगार युवा सड़कों पर है, तो आज कहा जा रहा है कि देश के बेरोजगार युवा को ये स्कीम समझ नहीं आ रही है। मोदी जी की स्कीमें इस देश में केवल दो लोगों को समझ आ रही हैं, या अडानी को या अंबानी को। उसके अलावा देश के युवाओं को, देश के किसी भी नागरिक को इनकी स्कीमें समझ नहीं आती हैं। इस स्कीम पर आपके माध्यम से देश के युवाओं की आवाज बनते हुए कुछ सवाल देश की सरकार से करना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि इस देश की सेना में पिछले कई सालों से नौकरियों को रोक के रखा गया था। पहले कोविड रहा या उसके बाद भी इस सरकार के पास देश को देने के लिए कभी बजट होता नहीं है। जब भी इनसे लोगों की भलाई के लिए कोई बजट मांगे तो इनके पास बजट है नहीं। मोदी जी को 10 लाख का सूट पहनने के लिए बजट है, 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चलाने के लिए बजट है, पर ना तो देश में ऑक्सीजन देने के लिए बजट था, ना अस्पतालों के लिए बजट था, और ना ही अब देश की सेना के लिए बजट है। 2,55,000 नौकरियां भारतीय सेना में खाली हैं, जिसकी पूर्ति के लिए भारत सरकार के पास कोई स्कीम नहीं है। और अब अग्निपथ स्कीम के नाम पर बेरोजगार युवाओं के साथ मजाक करके स्कीम को ये जो वहां पर खाली नौकरियां हैं उनको भरने का प्रयास किया जा रहा है। क्या इस स्कीम का केवल और केवल उद्देश्य प्रतिवर्ष जो रिक्रूटमेंट भारतीय सेना में होती थी उसमें 10 से 15% कमी करना है? भारतीय सेना का बजट कम करके देश के प्रधानमंत्री जी अपने लिए हजारों करोड़ का विमान खरीदना चाहते हैं। देश की सेना का बजट कम करके माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी अपने ऐशो आराम का सामान खरीदना चाहते हैं। भारतीय सेना में डिसिप्लिन, अनुशासन, गरिमा जो थी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक यूनिट हुआ करता था। उस यूनिट के साथ प्रत्येक सैनिक केवल नाम के लिए नहीं बल्कि दिल से इमोशनली जुड़ा होता था। इस तरह की ट्रेडिशनल और हिस्टोरिक चीजों को खत्म करके भारत सरकार किसके लिए और किसके इशारे पे काम कर रही है, यह भारत सरकार को जवाब देना होगा। ऐसे समय में जब दोनों पड़ोसी देशों के साथ हमारे बॉर्डर्स एक्टिव है, क्या ऐसे समय में इस तरह की स्कीम लाना किसी भी तरह की अक्लमंदी है? इस बात का जवाब
देश का प्रत्येक नागरिक इस देश के प्रधानमंत्री से, इस देश के गृह मंत्री से, इस देश के डिफेंस मंत्रालय से मांगता है। ये 4 साल की स्कीम किसके इशारे पर बनाई गई? ये सवाल देश का प्रत्येक नागरिक माननीय गृह मंत्री मोदी जी से पूछ रहा है। क्या सेंट्रल डिफेंस एकेडमी से या पार्लियामेंट्री डिफेंस कमेटी से इस तरह का कोई प्रस्ताव आया? अगर आया तो उसे सार्वजनिक किया जाए, और अगर नहीं आया तो फिर ऐसी स्कीम किसके कहने पर बनाई गई? या पिछली स्कीमों की तरह इसमें भी अडानी और अंबानी जी से कंसल्ट किया गया है? आपकी जानकारी के लिए देश के युवाओं को यह बता दूं कि इस स्कीम में जो बेनिफिट्स भारतीय सेना में देश के जवानों को हम सब की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, भारत के बॉर्डर्स की रक्षा के लिए, भारत के नागरिकों की रक्षा के लिए जो मिलती थी, कोई भी सरकार देश के जवानों पे एहसान नहीं करती थी वो बेनिफिट्स देके। ये उन जवानों का हक था जो दिन रात भारत के शौर्य के लिए, भारत की सीमाओं के लिए, भारत के नागरिकों की रक्षा के लिए दिन रात खड़े होते थे। उनको जो बेनिफिट्स मिलते थे, चाहे वो कैंटीन बेनिफिट था, चाहे वो हेल्थ बेनिफिट था, चाहे वो पेंशन बेनिफिट्स थे, इस तरह का कोई भी बेनिफिट इन युवाओं को नहीं मिलेगा। ये डेली वेजर स्कीम, ये कॉन्ट्रेक्चुअल स्कीम भारतीय सेना के साथ एक मजाक है, और इस मजाक को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस स्कीम के तहत पहले 3 वर्षों में भारतीय सेना में इन भर्ती होने वाले वीर जवानों को केवल और केवल 30,000 रुपया माहाना दिया जाएगा। आखिरी वर्ष में 40,000 और 4 साल खत्म होते ही 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। देश के प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक से आपके माध्यम से यह सवाल करता हूं कि क्या देश की सेना में काम करके इस देश के नागरिकों की रक्षा करने का यही मूल्य है? क्या यह मूल्य एक देश की सेना को मिलना चाहिए? यह सवाल आपके माध्यम से प्रत्येक नागरिक देश के प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के कर रहा है। 4 साल के बाद 25% युवाओं को फौज में रेगुलर भर्ती किया जाएगा। ये 25% भर्तियां किस कैटेगरी से की जाएंगी, किस तरीके से किया जाएगा, क्या क्राइटेरिया रखा जाएगा, इसका कोई भी जो स्टेटमेंट अभी तक भारत सरकार की तरफ से सार्वजनिक नहीं किया गया है। क्या बाकी की रिक्रूटमेंट्स आरएसएस कार्यालय से, नागपुर से होंगी या अडानी और अंबानी जी के दफ्तर से होंगी? यह सवाल देश का नागरिक माननीय प्रधानमंत्री जी से कर रहा है। 4 साल देश की सेवा करने के बाद, 4 साल देश के नागरिकों की रक्षा करने के बाद, 4 साल देश की सीमाओं की रक्षा करने के बाद इन युवाओं को भारतीय सैनिक होने का खिताब नहीं मिलेगा। मोदी जी ने कई साल पहले आकर एक चुनावी रैली में कहा था कि मैं चौकीदार हूं। मोदी जी, आप चौकीदार रहिए, पर भारतीय सेना को चौकीदारी करने पर मजबूर मत करिए। हमें आपके चौकीदार होने पर कोई आपत्ति नहीं है, पर आपकी चौकीदारी हो, चाहे आप चौकीदारी देश की करें या अडानी अंबानी की मिलों की करें, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। पर हमारे देश की सेना की गरिमा, हमारे देश की सेना का शौर्य और हमारे देश की सेना पर कोई भी आंच आएगी, इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व हो, भारतीय युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या इस देश का कोई भी जिम्मेदार नागरिक हो, कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके माध्यम से एक और अहम बात का यहां पर खंडन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी, जिसका असल नाम भारतीय जुमला पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने इन वीर जवानों को अपमानित करते हुए एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि 4 सालों के बाद इन बहादुर जवानों को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर चौकीदार रखा जाएगा। इस तरह के स्टेटमेंट्स देके भारत के इन जो बेरोजगार युवा हैं, इनके साथ मजाक उड़ाना भारतीय जनता पार्टी के नेता बंद करें। और भारत की जनता होशियार जनता है, अक्लमंद जनता है, ये जान चुकी है इनके ढकोसलों को। आने वाले चुनाव में
भारत की ये होशियार जनता इनको जोर तोड़ और मुंह तोड़ जवाब देकर इस देश से, इस देश की सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकेगी। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। सर, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इस तरह के भी जो है वो बयान करते हैं कि जो फौज है, आर्मी है, वो देशभक्ति के लिए ठीक है, तो उसे हम जो है बिजनेस के नजरिए से ना देखें। जी देखिए, भारतीय सेना के किसी भी चीज पर कोई भी शख्स कभी कोई सवाल नहीं उठा सकता है, और यदि वो ये बात करते हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए कि उनका शीर्ष नेतृत्व ये फैसला कर रहा है कि अब भारतीय सेना को भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर कर दिया जाए। और जब ये बात करते हैं तो क्या उनमें से किसी ने भी इस बात का खंडन किया जो उनके नेताओं ने अपमानित किया देश के बेरोजगार युवाओं को, ये कहकर कि वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर चौकीदार रहेंगे? ये आप मेरे बाद जाकर उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल करिएगा। ये उनकी मानसिकता, उनकी नीयत को दर्शाता है कि वो भारत के बेरोजगार युवाओं को क्या समझते हैं। सर, बहुत सारे जो अग्निवीर हैं वो कई सालों से जो है वो काम कर रहे हैं, कई सालों से जो है 6-7 सालों से जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं इंडियन आर्मी में जाने के लिए। क्या वो सिर्फ 4 साल के लिए कर रहे हैं? जी देखिए, हमने कहा कि एक तो बेरोजगार युवाओं के साथ मजाक, और उसके बाद मैं आपके माध्यम से एक सवाल कर लूं, यदि 3.5 साल कार्य करने के बाद हमारा किसी पड़ोसी देश के साथ जंग छिड़ जाती है तो क्या केवल 6 महीने की नौकरी के लिए वो युवा वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा? इसमें बहुत बहुत सारे सीरियस कंसर्न्स हैं जो भारत सरकार को सीरियसली लेने चाहिए, और इस तरह का मजाक करना बेरोजगार युवाओं के साथ भारत सरकार को बंद करना चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब इस देश के बेरोजगार युवा इनके कार्यालयों में घुस के इनको कार्यालयों से बाहर निकाल के पीटने लग जाएंगे। जिस तरीके से भारतीय फौज को एक मजबूत फौज की हैसियत से जाना जाता है, अगर अग्निपथ स्कीम के तहत इन जो है सारे युवा को लगाया जाता है और उन्हें जिस तरीके से वो लक्ष्य दिखाए जाएंगे, तो आपको क्या लगता है, आप किस तरह से इस पूरी चीज़ को देखते हैं? क्या जो फोर्सेस है उसमें जो है कोई तब्दीली आएगी, उनकी कमजोरी बन सकती है? जी देखिए, मैं आपके माध्यम से एक फैक्ट आपके सामने रखूं, एक तथ्य आपके सामने रखूं कि भारतीय सेना की अलग अलग विंग्स, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवल फोर्स हो, वो टेक्निकल विंग्स हुआ करती हैं जिनमें 2 से 3 साल तक की ट्रेनिंग्स दी जाती थी, और ट्रेनिंग्स के बाद इन टेक्निकल विंग्स में युवाओं की भर्ती हुआ करती थी। अब जब 4 साल का टोटल टाइम पीरियड है नौकरी का, उसमें ट्रेनिंग कब दी जाएगी, उसमें नौकरी करने का टाइम कब होगा, और उसमें रिटायरमेंट कब होगी? ये सवाल आपके माध्यम से भारत सरकार से कर रहा हूं और भारत सरकार से जवाब चाहता हूं। इस देश का जिम्मेदार युवा होने के नाते भारत सरकार से यह सवाल कर रहा हूं कि भारतीय सेना में किसी भी तरह की कमी जो है वो भारत का कोई भी नागरिक, जिम्मेदार नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सबको भारतीय सेना पर गर्व है, हम सबको भारतीय सेना के डिसिप्लिन, अनुशासन, उस गरिमा पर गर्व है, और उस पर कोई भी आंच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो या भारतीय युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या नेतृत्व हो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। एक सपना होता था एक युवा का कि वो फौज में जाए, काफी सालों से वो मेहनत करता था, लेकिन इस स्कीम के बाद आपको लगता है कि उनका जो सपना है वो टूट चुका है? जी, 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता ग्रहण हुई है, देश के प्रत्येक नागरिक का प्रत्येक सपना तोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया हो जो आपने कभी सपने में सोचा होगा। इन्होंने हर वो काम किया जिससे देश के युवा पर, देश के किसान पर, देश की महिलाओं पर, देश के बेरोजगार युवा पर, देश के शिक्षकों पर, देश के विद्यार्थियों पर हर प्रकार का वार किया। तो सपने तोड़ना जो है वो भारतीय जनता पार्टी का मूल आधार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि ये स्कीम जो है युवाओं के लिए काफी अच्छी है। जी, मैंने आपसे कहा कि उनकी प्रत्येक स्कीमें जिसके लिए आती हैं केवल उसको अच्छी नहीं लगती हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बहुत अच्छी लगती हैं। उन्होंने तो अपना माइंड क्लियर करके बता दिया कि 4 साल के बाद ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर चौकीदार रहेंगे, तो वो तो खुश होंगे ही। ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए कि ऐसे स्टेटमेंट्स देकर आप जो इमोशंस के साथ बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उस खिलवाड़ करने को बंद करिए।